एक और मैं इंक्विजिट हुआ जानने के लिए, जब मैं आपका प्रोस्पेक्टस पढ़ रहा था मेडिकल का, जब हम रिसर्च करते हैं तो वी गो थॉरली इनटू द सब्जेक्ट कि ये गेम चेंजर क्यों है। तो आपके 50 MBBS की सीटें हैं, उसमें से 40 तो फ्री हैं, उसमें 10 सीटें हैं, 7 आपने NRI कोटे में रखी हैं और 3 मैनेजमेंट कोटे, जो रूल है। बट साथ में एक रूल और अटैच किया है आपने कि अगर आपने आपके पढ़ाई के अनुरूप के जो साल हैं सर्विस में नहीं दिए जिस हॉस्पिटल में हम भेजें, तो उसमें आपको इंटू 4x और इंटू 2x की पेनल्टी है। तो वो क्यों? हमने मेडिकल कॉलेज क्यों शुरू किया? पहले तो जी मेडिकल कॉलेज तो इतने सारे हैं, कर्नाटक में तो इतने मेडिकल कॉलेज भरे पड़े, सबसे ज़्यादा यहाँ है। पर लोग मेडिकल पढ़ते क्यों हैं? ताकि वो जल्दी से कोई बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में ज्वाइन करके बड़ा पैसा कमा लें। फिर गरीबों की सेवा कौन करेगा? तो हमने कहा जब समाज आपको पढ़ा रहा है तो उस समाज सेवा में आप कुछ समय तो खर्च कीजिए। पूरा जीवन तो हमने नहीं कहा, कम से कम 5 साल आप पढ़े, 5 साल आप खर्च कीजिए। और आपकी यदि वो आपकी मनोदशा है, वो आपकी सोच है, तब आप यहाँ आइए। वरना इतने सारे मेडिकल कॉलेज कहीं भी जा सकते हैं, सिर्फ फ्री मिल रहा है इसलिए आप आ जाए और उसका पूरा लाभ उठा ले, परंतु समाज की तरफ आपका जो दायित्व है उसका निर्वहन न करें, तो ये तो समाज के प्रति एक तरह से क्या कहूँ, एक तरह से धोखा हो जाएगा उनके साथ। तो मैंने कहा कि यदि आप सेवा भाव से आते हैं मेडिकल डॉक्टर, पैशन इज टू डू सर्विस, तब आप हमारे मेडिकल कॉलेज आए। उनको कोई आपत्ति नहीं, देखिए वो 5 साल के अंदर PG भी कर सकते हैं ना हमारे साथ साथ में, उनको वर्क एक्सपीरियंस मिल जाता है। बताइए कितने डॉक्टर हैं उनको जॉब ही नहीं मिलता है, MBBS के बाद कौन जॉब देता है? PG के बाद ही जॉब मिलते हैं। तो आपका MBBS खत्म हुआ, 5 साल की सेवा करते करते आपका PG भी हो गया, PG करते करते आपको जॉब भी मिल गया, और जो भी सीखा है, जाना है सेवा में, समाज के गाँव में जो गरीब हैं, ग्रामीण क्षेत्र के लोग, उनकी सेवा में भी आप बिता सकते हैं। और थ्रू आउट द 5 ईयर्स आपको सैलरी भी मिल रही है, ऐसा नहीं कि आप मुफ्त में काम कर रहे हैं। तो इससे मैंने कहा कि इट्स अ विन विन सिचुएशन कि आपकी पढ़ाई हुई, आपका PG भी निश्चित है, PG के साथ साथ आपका जॉब भी निश्चित है। एक बच्चा जो आज MBBS पढ़ के बाहर निकल रहा है, उसके लिए इससे बड़ा अवसर और क्या हो सकता है? तो फिर इतना बड़ा अमाउंट पेनल्टी क्यों रखा है? इसलिए कि कुछ ऐसे तत्व ना आ जाए संस्था के अंदर, 4x और 2x पेनल्टी, क्योंकि जिसको अगर किसी ने तोड़ दिया तो भरते ही रहेगा। भरना ही पड़ेगा। क्योंकि पर ऐसा कुछ हुआ है किसी ने रूल तोड़ा? किसी नहीं तोड़ा, अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है किसी ने रूल तोड़ा। आइडिया ये है कि हमने उसको बैरियर इतना बड़ा बना रखा है कि जिसके अंदर में जो they will not dare and such mentality people should not enter only that, कि जो ये सोच रहे हैं कि कल तोड़े तो क्या हमको भुगतना पड़े, ऐसी सोच वाले आई ही ना, ये हमारी पहली सोच है।